जय हिंद भाई। लास्ट टाइम हमने इस क्लास का पार्ट 1 किया था जो 15 फरवरी है उसको, और उसमें हमने 100 या 130 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी ये है कि अभी जितनी भी क्लास सीरीज चल रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 या 10 जो क्लास होंगी वो 2000 क्वेश्चन के आसपास हम उसमें अपने जीके के कवर कर लें। तो ये क्लास अगर किसी ने पहले नहीं देखी है तो 15 फरवरी 2020 की जो क्लास है उसमें हमने पहला पार्ट जो है इसका कवर कर रखा है, और अभी जो सेकंड पार्ट है उसमें और आगे के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं अभी जो देखने लग रहे हैं या बाद में जो वीडियो को देखते हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें या अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली आज की जो क्लास है। अब यहां पर है और सारे के सारे जो क्वेश्चन है भाई ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। ये जो अभी आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, या फिर अरब देश ने मतलब सबसे पहले क्या किया था, आक्रमण किया था भारत पे। तो कौन हो जाएगा भाई, मोहम्मद बिन कासिम। कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ये जो अफगान साइड है, अरबीज अगर हम जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले अगर मुस्लिम आक्रमणकारी की अगर बात करें तो सबसे पहले ये इन्होंने आक्रमण किया था गुजरात में, और ये कन्फ्लिक्ट भी था, यानी कि व्यापार वगैरह होता था मोतियों का श्रीलंका से। तो ऐसा कुछ इन्होंने माना कि भाई भारत वालों ने, किसी लुटेरे ने जहाज लूट लिया था बीच में, तो ये अरब वाले जो लोग थे इन्होंने समझा कि ये किसी भारतीय जो देश है, सिंध प्रांत बोलते थे उस टाइम, तो उन्होंने लूटा होगा। तो ये एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कब हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कब किया भाई, ये 712 ईस्वी में। कब किया, 712 ईस्वी में। एक तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहला जो अरबी आक्रमण था वो कब हुआ, 712 ईस्वी में। किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया भाई, मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां का था, कहां किया, सिंध के राजा दाहिर पर। सिंध यानी कि गुजरात, जो गुजरात वाला हिस्सा था ना, सिंध का जो गुजरात वाला हिस्सा था, वहां पर इन्होंने क्या किया था, पहली बार भारत पर क्या हुआ था, आक्रमण। और यह आक्रमण किसी राजनीतिक कारण की वजह से नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या चीज करने के लिए था, लूटने के लिए था, ठीक है ना। मतलब वहां जो राजा थे दाहिर जो है, वहां उस राजा को लूटने के लिए किया गया था। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। किसने किया, मोहम्मद बिन। कब किया, 712 ईस्वी में। और किसके ऊपर किया, सिंध के राजा दाहिर पर। रह जाएगा याद। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। विच रूलर अटैक्ड इंडिया 17 टाइम। तो ये कौन हो जाएगा भाई, महमूद गजनी। कौन हो जाएगा, महमूद गजनी हो जाएगा। कहां का शासक था ये, गजनी का शासक था, ठीक है ना। गजनी एक जगह है, अफगान जो पाकिस्तान अफगान जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर, और वहां का शासक था। इसने भारत पर 17 मान। एक और इसके लिए कंफ्यूज करने के लिए आएगा आपको, महमूद मोहम्मद गोरी आता है ना, मोहम्मद गोरी। तो ये दोनों शायद अगर ऑप्शन में जब मिले, जब ऑप्शनल एमसीक्यू लेके आएंगे तब आपसे ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो 17 बार आक्रमण करने वाला जो बंदा था वो कौन था, महमूद गजनी, न कि मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी नहीं होगा, महमूद क्या हो जाएगा, गजनी हो जाएगा। कितनी बार आक्रमण किया था, 1700 में। पहली बार इसने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 से आक्रमण शुरू हुए थे, 1000 ईस्वी में आके सबसे पहले इसने आक्रमण किया था। उसके बाद में फिर इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा, इधर मथुरा के टेंपल को भी लूटा। तो बहुत यानी कि इन्होंने क्या है, लूटपाट किया था। तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर महमूद गजनी की बात करें तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक को मूर्ति भंजक, ठीक है ना, किसको आइडल ब्रेकर यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है ये कि किस शासक को मूर्ति भंजक, या यानी कि क्या करता था, मंदिरों पे ऊपर ज्यादा आक्रमण करता था, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले इन्होंने अपना मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर, और जो जितने भी नॉर्थ उत्तरी भारत में जो टेंपल थे ना उनके ऊपर। इसका मकसद एक ही था कि मूर्तियों को तोड़ दो, दूसरा यहां से जितना भी उस मंदिर के अंदर खजाना मिले वो क्या कर लो, लूट लो। तो मूर्ति भंजक के नाम से किसको जाना जाता है, महमूद गजनी को। याद रह जाएगा। महमूद गजनी ने पूछा जा चुका है कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है पर कब आक्रमण किया था, 1025 में। पूछा जा चुका है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था। तो कब किया था भाई, 1025 में किया था। कौन से मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर। किसने किया था, महमूद गजनी ने, मतलब गजनी ने ही किए थे ये सारे काम। उसके बाद व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन टेक प्लेस। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ,
त्राइन के 3 युद्ध हुए थे। त्राइन के कितने युद्ध हुए थे? 3। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1991। कब हुआ था? 1991 नहीं भाई, कब हो जाएगा? 1791, ठीक है ना? 1700 भी नहीं है यार, ये एक सेकेंड, यहां पर है 1100। कितना आ जाएगा? 1100। त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हो जाएगा? 1191 में, ठीक है ना? क्योंकि 712 में तो उसने आक्रमण किया, 1025 में क्या लूटा? सोमनाथ मंदिर लूटा, और 1191 में उस टाइम फिर ये जो अपना मोहम्मद गौरी आ जाता है। कौन आ जाता है? मोहम्मद गौरी। सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया। कब आया? 712 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद गजनी आया। गजनी भी क्या था? ये जो स्टार्टिंग में मोहम्मद बिन कासिम था ना, ये सारे गुलाम थे। मोहम्मद बिन कासिम, कासिम के बाद गजनी, गजनी के बाद कौन आया? गौरी, और गौरी के बाद आएगा फिर कुतुबुद्दीन। कौन आएगा? कुतुबुद्दीन। तो वो फिर पहली बार दिल्ली की सत्ता पर बैठेगा। नहीं तो ये सारे के सारे क्या करने के लिए आए थे? लूटने और सिर्फ अपना धन जो दौलत है ये ले जाने के लिए आए थे। तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हो जाएगा भाई? 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। उसके बाद किसके बीच हुआ? तो जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का उस टाइम शासक था। यहां पर अगर हम बात करें तो उसमें कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में दूसरा युद्ध आपसे पूछा जाएगा तो कब हुआ था? 1192 में। किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब की बार जैसे कई बार आपने सुना होगा कि भारत में या कहीं भी जैसे कोई गद्दार टाइप अगर बात करते हैं तो ये आता है कि जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद को क्या माना गया? एक तरीके से गद्दार माना गया। क्योंकि क्या था, जब मोहम्मद गौरी हार के चला गया था तो दूसरी बार इसको बुलाने वाला कौन था? जयचंद था। तो इसने कब आक्रमण करवाया? 1192 में। और ये किसके बीच में हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब की बार कौन विजयी हुआ? गौरी। अब गौरी को पता लग गया कि अकेले लूटने से काम नहीं चलेगा। जब हमारे पास, अच्छा इसने ये कह के बुलाया था कि भाई तू आजा, इसके साथ युद्ध करते हैं, क्योंकि इसके साथ भी झगड़ा चल रहा था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का। तो इसने कहकर बुलाया था कि आजा, तेरे को कुछ सत्ता यानी कि कुछ राज करने के लिए भी दिल्ली तेरे को राज में मिल जाएगी और मेरी मदद हो जाएगी। तो फिर इसने सोचा कि अब इसको भी क्यों रखना साथ में, एक बार कोई चीज मिल गई तो फिर इसने इसको भी साथ में नहीं रखा। तो फिर तीसरा युद्ध हुआ, कौन सा हुआ? 1194 में। और ये किसके बीच में हुआ? गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें जयचंद हार गया था और बाद में गौरी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चला ही गया था अफगान की तरफ। तीनों के तीनों युद्ध याद रखने। पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। दूसरा कब हुआ? 92 में। तीसरा कब हुआ? 94 में। याद रह जाएगा किस किस के बीच में हुआ, ये याद रह जाएगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? इन दोनों के बाद जो तीसरा आदमी आया वो कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की अगर पहली बार किसी ने स्थापना की थी तो वो किसने की थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब वो दिल्ली के ऊपर राज तो करने लगा बट अपने आप को क्या कहता था? मैं एक क्या हूं? गुलाम हूं। गुलाम था वो, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना मानी गई। किसने की भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसके बाद में कुतुबुद्दीन के साथ में और क्या पूछा जा सकता है? गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछता है तो कौन हो जाएगा भाई? शमूद्दीन कैमूर्स। कौन सा हो जाएगा? शमूद्दीन कैमूर्स जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक। और उसके बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछे तो इसने किस चीज का निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार भी किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? नहीं, प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट वाला बहुत कम चांस है पूछेंगे, बहुत कम चांस है पूछेंगे, बट यहां पर फिर भी पता होना चाहिए शमूद्दीन कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक। क्योंकि गुलाम वंश से रिलेटेड आपको 2-3 बातें ये ज्यादा पता होनी चाहिए कि इसमें कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसके बाद में गुलाम वंश के अंदर ही एक रजिया सुल्तान आती है ना, तो रजिया सुल्तान के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, कुतुब मीनार के बारे में पूछेगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया भाई? कौन बताया गुलाम वंश का प्रथम शासक? कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब करवाया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025 में। किसने करवाया या किसने किया? मोहम्मद
गजनी ने। मोहम्मद किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी ने। गौरी ने नहीं किया। गौरी का पहला युद्ध किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ? 1191 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। उसके बाद में और क्या क्या इसने करवाया? दिल्ली की कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर? दिल्ली में। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? तो कहां पर है भाई? अजमेर में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श, मतलब दान वान दे देता था ये, तो इसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय अच्छा ये क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो किसकी हुई थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, एसएससी वगैरह में तो पूछा जा चुका है कि किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। ये नहीं पूछता कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया क्या नहीं, लेकिन ये चौगान होता है, घोड़े से खेला जाता है कोई गेम, तो उससे गिरकर किसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो रह जाएगी ये याद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाल बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय। किससे गिरकर? घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन की जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है वो किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक और क्वेश्चन अब आगे आएगा इसका, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद से रिलेटेड आगे बताऊंगा। अभी देखो क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया भाई? अच्छा, अभी अभी पढ़ा आपने, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहां पर है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो वो किसने करवाया भाई? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश। ये वही इल्तुतमिश है जिसकी बेटी जो है वो कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है ना। तो यहां पर इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी भाई? अल्तुनिया के साथ शादी हुई थी, इसी के भाई ने किसी और की सिख में आके इसकी क्या करवा दी थी? लुटोरों के तहत इसकी हत्या करवा दी थी रजिया सुल्तान की। ठीक है ना, हरियाणा के कैथल जो जगह है वहां पर। तो दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। ये पूरी की पूरी एक सीरीज है, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, उसके बाद और आगे तुगलक आएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश से क्या याद करने लायक है? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? द फर्स्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज द जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यह था आपका खिलजी वंश का प्रथम शासक। और इसको तो आप जानते हो, मूवी बनी हुई है, मूवी बनी हुई है ना। कौन सी मूवी है वो? कौन सी है? पद्मावत है क्या? तो यानी कि वहां पर है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा है भाई? ये जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? ये चाचा। कौन था ये? चाचा। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? चाचा। इसने इसको मारकर ही क्या किया था? सत्ता पर कब्जा किया था। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को भी क्या मान सकते हैं आप? खिलजी वंश का शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना रखने की इसने मतलब परंपरा शुरू की थी। पहले क्या था? सेना को वेतन नहीं, सिर्फ गुलाम बनाते थे। पहले क्या बनाते थे? गुलाम। तो गुलामों को वेतन दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। इसने बाद में उन लोगों को वेतन और उनके भत्ते वगैरह, उनको एक स्थायी उनकी मतलब नींव रखी थी कि भाई लो आप पैसा ले लो, ऐसे मजदूरी मत करो, गुलाम नहीं हो, अब तुम एक कर्मचारी हो। समझ में आई बात? तो ये किसने प्रथा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला जो शासक था जलालुद्दीन और बाद में अलाउद्दीन। दिल्ली का अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था भाई? ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अब यहां पर आपसे पूछ सकता है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। रह जाएगी याद। उसके बाद है इसने और क्या करवाया? दिल्ली के अंदर इसने जैमियत खान मस्जिद बनवाई, सिरी का किला बनवाया, हजार खंबा महल, ये तो एक मेट्रो स्टेशन भी है, हजार खंबा महल। तो यहां पर
ये जो चीज है, जमियत खान, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये किसने बनवाए भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाए? अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम लेट याद आ रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो थोड़ा ये बताओ, सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। किस साल में किया? 712। कब किया भाई? 12 में, ठीक है ना। 1712 आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनी ने। पृथ्वीराज के साथ युद्ध किसका हुआ? मोहम्मद गौरी का। सोमनाथ मंदिर के ऊपर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद किस साल में किया? 1025 में। किस साल में भाई? 1025 में। अब आ जाओ आगे। सीरी का किला जो है किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आ जाओ भाई आगे। एक चीनी यात्री भाई हेनसांग था, किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला था। 14 या 15 साल तक भारत में रहा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यह भी पूछा जा चुका है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन। और फाहियान चिन्नी यात्री, ये दोनों ही क्या थे? चिन्नी यात्री। किसके शासनकाल में भारत आया है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये किसके आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त वंश के अंदर आए थे। किस वंश के आए थे? गुप्त वंश के अंदर आए थे। रह जाएगा याद? फाहियान किसके काल में आया था? उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता, ये जो है सभ्यताएं है, तो यहाँ पर दयाराम साहनी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भाई? 1906 में। कि कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग पूछे तो 1906 में। याद रह जाएगा? ओके। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया भाई? अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। यहां पर पूछा गया आगरा। अगर आपसे पूछ ले दिल्ली का लाल किला, तो वो किसने बनवाया था भाई? शाहजहां। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लेकिन अगर आपसे पूछ ले आगरा का ताजमहल अगर पूछ ले तो किसने बनवाया? तो भी फिर किसने आ जाएगा? शाहजहां ने बनवाया। तो ये याद रखिएगा। लेकिन आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया भाई? अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अगला है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक थे भाई। ठीक है ना दिवाली? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। हाँ, रात को सोया नहीं था क्या? पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए भाई? सरपंच बनने के लिए और वोट देने के लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? सदस्य बनने के लिए 30, राष्ट्रपति बनने के लिए 35, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25। प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए, वोट देने के लिए कौन सा भाई? सिटीजनशिप, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो बात करें भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता का अगर जिक्र करें तो संविधान का जो कितने अनुच्छेद हैं, टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395। कितने हैं? 395। और यहां पर नागरिकता जो है किस भाग में है? भाग 2 में। भाग कितने हैं टोटल? भाग कितने हैं? 22। आर्टिकल अनुच्छेद कितने हैं? 395 या फिर 470। और फिर शेड्यूल अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूची कितनी है? 12। अनुसूची आपकी 12 हो जाएंगी, भाग 22 हो जाएंगे। ये जो है ना नागरिकता, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अगला बताओ भाई, एफिल टावर कहां पर स्थित है? कहां पर है? पेरिस में। एफिल टावर के बारे में पूछिए। ये पेरिस कहां, किस जगह का नाम है? किसी की कैपिटल है क्या?
किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल अभी हाल ही में, ठीक है ना, इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत विजिट के लिए आए हुए थे, ठीक है ना, तो रक्षा डील भी हुई है, राफेल वगैरह लेने का भी अभी हुआ है उनके साथ डील। तो याद रखना पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है। राफेल हमने फ्रांस से लिए ना, लड़ाकू विमान राफेल कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है भाई? महर्षि वाल्मीकि। कौन है भाई? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास। किसके रचयिता? महाभारत के। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? महाभारत। महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक महोत्सव होता है जिसको हम बोलते हैं गीता जयंती महोत्सव। क्या बोलते हैं? गीता जयंती महोत्सव भी कहां पर होता है? कुरुक्षेत्र, यानी कि हरियाणा के अंदर। और अभी अभी हरियाणा में एक और मेला लगा हुआ था, सूरजकुंड मेला। कौन सा लगा हुआ था? सूरजकुंड मेला लगा हुआ था। तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई? किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछ ले कब की थी? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 के अंदर की थी, 1875। किस समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन कुतुब है, बस इतना ही रह जाता है। और सीरी का महल, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन। एक सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है किस साल में? गजनी ने 1025 में। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। किससे है भाई? बाल विवाह। ये एक मतलब क्या नाम, तो पूरा क्या था उसका? बलदेव सिंह शारदा था, ऐसा कुछ नाम था उनका। उन्होंने क्या किया कि पहले क्या है, बाल विवाह होते थे बहुत ज्यादा, तो इन्होंने क्या है, मिनिमम एज रखने का प्रस्ताव दिया था कि भाई मतलब बालिका है उसकी उम्र कितनी? 14 ईयर, और जो लड़का है उसकी उम्र कितनी हो जाए? 18। लेकिन बाद में फिर संविधान संशोधन में इसको बढ़ा दिया गया। लड़की की उम्र कितनी? 21, और लड़की की कितनी? 18। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसका ये अधिनियम किससे संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था? बाल विवाह। जो बाल विवाह की कुप्रथा थी उसको खत्म करके इसने एक एज का लिए प्रस्ताव दिया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है भाई? उत्तर पूर्वी। इन विच हेमिस्फीयर इन इंडिया लोकेटेड द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये चार अगर स्फीयर बनते हैं तो भारत की लोकेशन ये हो जाएगा, एक तो उत्तरी और दूसरा ईस्टर्न यानी कि पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कौन सा भाई? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पृथ्वी है। पृथ्वी की लोकेशन को अगर हम ट्रेस करें तो भारत की स्थिति यहां पे है। उत्तर भी हो गया, इससे तो ऊपर हो गया, और यहां इससे क्या हो गया? पूर्व की तरफ हो गया। रह जाएगा याद? भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यह है उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? सॉरी, उत्तरी बिंदु कौन सा है? कल पढ़ा था, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। दक्षिण कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, यह आपका हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। अगला है, शिक्षा किस अनुसूची या किस सूची का विषय है? देखिएगा 3 प्रकार की सूची है भारत के संविधान में। एक आपकी होती है संघ सूची। क्या होती है? संघ सूची। एक होती है अपनी जिसको संघ को केंद्र भी बोलते हैं भाई, केंद्र सूची। एक होती है राज्य सूची। एक क्या होती है? राज्य सूची। और एक दोनों की मिलीजुली सरकार जहां पर होती है वो क्या होती है? समवर्ती। क्या होती है? समवर्ती। मतलब जो भारतीय सेना है वो संघ सूची का विषय है। सेना को किस विषय में रखा गया है? संघ में। राज्य सूची मतलब पुलिस। पुलिस के ऊपर, स्टेट की पुलिस के ऊपर सेंटर का कुछ अधिकार होता है क्या? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है ना। लेकिन जो दोनों के अंदर रखा जाए वो किसके अंदर आता है? समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है ना वो कौन हैंडल करता है? समवर्ती सूची। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का भी है। रह जाएगा याद? स्टेट गवर्नमेंट और दोनों पॉलिसियां बनाती है ना, या एजुकेशन के ऊपर नहीं बनाती?
जैसे केवी वगैरह स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, ये किसके स्कूल हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन अगर हम हरियाणा में, राजस्थान, पंजाब जहां पर भी देखें तो वहां पर उस स्टेट के अंडर भी तो होता है ना कुछ पॉलिसियां, ठीक है ना। तो ये आपकी दोनों का हो जाएगा। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? बिहार का। बिहार का हो जाएगा भाई ये छऊ, विदेशिया, ठीक है ना। छठ पूजा, छठ पूजा ये सारे के सारे कहां के हैं? बिहार के। तो ये विदेशिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? बिहार का। और महाराष्ट्र का कौन सा है? महाराष्ट्र का हो जाएगा तमाशा, और कौन सा हो जाएगा? लावणी। तमाशा और लावणी। पंजाब का कौन सा है? भंगड़ा, गिद्दा और गुजरात का गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया। महाराष्ट्र का लावणी तमाशा, हरियाणा का धमाल, ठीक है ना। ये आपका छऊ हो गया। और अपना यूपी की अगर बात करें तो कथक तो शास्त्रीय नृत्य के अंदर आ जाएगा। नौटंकी, कौन सा हो जाएगा? नौटंकी हो जाएगा। चलो अगला देखिएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? अंडर विच मिशन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 के अंदर आया था। मार्च 1946 कब आया था? ठीक है ना। और सितंबर या अक्टूबर में इसने क्या थी? अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और पहली बैठक जो है इसके तहत कब होगी थी? 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक बैठ गई थी। और 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष। और फिर 11 दिसंबर को जो बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, उसमें किसको बना दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। अगला है, भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में किसने कार्य किया भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल है भारत के पहले गृह मंत्री। और आज कौन है? कौन है? रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव अजय सेठ। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? खेल क्षेत्र में। और किसको दिया जाता है? गुरु को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में, और जो सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में कोच जिसको हम बोल सकते हैं, उनको दिया जाता है। और क्या बात, नहीं देना? कोच को दिया जाता है। आज शाम को देंगे, ठीक है। उसके बाद में है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अभी अभी बताया कब हुआ था भाई? 9 दिसंबर 1946 के अंदर। अगला है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। और इसके आगे अगर हम जोड़ दे खेल रत्न अवार्ड, तो ये क्या हो जाएगा? खेल क्षेत्र में सबसे सुप्रीम जो प्राइज हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इनको क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है भाई? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं। भारत के संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं भाई? रूस से लिए गए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो ये क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन, ठीक है ना। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी। और भारत की राजधानी? पाकिस्तान की? नेपाल की? काठमांडू। भूटान की? पाकिस्तान की? श्रीलंका की? जयवर्धनेपुरा। म्यांमार की क्या हो जाएगी? नेपिताओ। हरियाणा की? राजस्थान की? पश्चिमी बंगाल की? जयपुर की? कैपिटल है कि स्टेट है? स्टेट है। चलो भाई, यहां पर याद रहना चाहिए, डेनमार्क जो है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएगी। योग दिवस कब मनाया जाता है?
21 जून को। कब बनाया जाता है? 21 जून को। कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था भाई? नरसिम्हदेव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम ने। अभी कोणार्क का मंदिर जो है ना, उसमें कुछ अभी उड़ीसा में है जो, उसके अंदर अभी कुछ मतलब काम भी चल रहा है। आज की न्यूज में था कुछ, उसकी ईंटें वीटें कुछ दीवारें टूटी हुई हैं, उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो ये कोणार्क का जो मंदिर है ये कहां पर है भाई? उड़ीसा में। किसने बनवाया? नरसिम्हदेव प्रथम ने। उसके बाद है अभी जो टेस्ट होगा ना उसमें डालेंगे ये, तो याद रहने चाहिए उस टेस्ट तक। यहां पर है चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अंतरिक्ष यात्री तो तुमने पढ़ा था, नील आर्मस्ट्रांग था, ये आपने पढ़ा था, बट वो यान कौन सा था? अपोलो 11। कौन सा था? अपोलो 11। मानो जिसके द्वारा भेजा गया ना वो तो था अपोलो 11, और नहीं तो लूना 9 या लूना 6 था, जिसके अंदर मानव नहीं गया था, सिर्फ यान भेजा गया था सतह पर उतारने के लिए। और यहां पर चांद पर जिसके अंदर व्यक्ति को भेजा गया वो अपोलो 11। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला भाई? 1913 में। कब मिला? 1913 में। और जनगण मन राष्ट्रगान सबसे पहले किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। रूस। कौन सा है? रूस। रूस जो है पर्सन पढ़ लेना भाई, अगर राजस्थान भी ऑप्शन में हो ना चेप दे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। पहला कौन है? रूस। भारत का स्थान है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था भाई? बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट था। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? चीन ने। चीन की राजधानी पता है कौन सी है? और करेंसी? युआन या येन? और सोच लो, और सोच लो एक बार। चलो जापान की बताओ फिर। अरे और सोच लो। येन है। और रूस की? रूस की कौन सी है? अभी तो युआन बता रहे थे। चीन की है, तो चीन की क्या हो जाएगी? युआन। और रूस की रूबल, और जापान की येन। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष भारत आया था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या होती? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां पर क्या हो रखी थी? सभा हो रखी थी। अगला है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था भाई? 1951 में। इंडिया का जो भारतीय संविधान बना था उसमें सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे। 1951-52 में क्या थे? पहले चुनाव हुए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी 1951 में ही मतलब चुने गए थे। तो ये चीजें याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? क्या था भाई? चेतक। अगला है, याद रह जाएगा ना? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चलो फिर तुम बताना, महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? बाद में बता देना चाहे याद करके। हाँ, कर्मण मलेश्वरी की जो का संबंध है वो किस गेम से है भाई? बार्तोलन। ओलंपिक में पहली महिला पदक विजेता जो थी वो कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। और इनका जो संबंध है किस गेम से है? बार्तोलन वेट लिफ्टिंग से है। किससे है? वेट लिफ्टिंग से। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस जो है मंगल ग्रह के क्या है? 2 उपग्रह, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट हैं। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किसका है? कथक, कथकली। कथकली किसका हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा कथकली केरल बताया आपने। और कथक कहां का? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम है तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम है केरल। मोहिनीअट्टम है मणिपुरी, उड़ीसी, सतरिया, बिहू। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? और यहां पर क्या है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है?
तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार की नदी तो कौन सी हो जाएगी, कोसी नदी को बोला जाएगा। और बंगाल का शोक अगर पूछा जाए तो किसको बोला जाएगा, दामोदर नदी को। किस संविधान संशोधन में मतदान की उम्र 21 साल से 18 हो गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1988। किस संविधान संशोधन में मतदान की उम्र 21 साल से कितनी हो गई थी, 18। और ये किस संविधान संशोधन में, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत है, ठीक है ना। कावेरी नदी का अगर उद्गम स्थल देखा जाए तो कौन सा होगा, ब्रह्मगिरी पर्वत। और भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है भाई, बेंगलोर में। बेंगलोर किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। तो भारतीय अगर विज्ञान संस्थान की बात करें तो बेंगलोर हो जाएगा, जिसको साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में एंट्री होते ही उस नदी को क्या कहा जाएगा, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, तो म्यांमार की करेंसी क्या हो जाएगी, कयात। और अभी अभी तुमने कैपिटल बताई, क्या थी, नेपिताऊ। क्या थी, नेपिताऊ, ठीक है ना। नेपिताऊ जो है वो कैपिटल थी और कयात करेंसी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, विद्या देवी भंडारी। यहां पर पूछा है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। और भारत की पहली महिला प्रतिभा देवी पाटिल। और पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो है पहली आदिवासी महिला थी, है मतलब, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है भाई, नेपाल में, ठीक है ना। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है, नेपाल में, पूछ ले तो। यमुना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कालिंदी। हर एक नदी का दूसरा नाम है, हर एक नदी का, गंगा नदी का भी दूसरा नाम है, कावेरी का भी, झेलम नदी का भी, ठीक है ना। तो कंप्लीट जब नदियों वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें सारी की सारी मेंशन करेंगे, कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस नाम से जाना जाता है, कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी है वो है। अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि किसे दी थी भाई, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी को। और पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। बट अंग्रेजों ने जो केसरे हिंद कहा था वो किसको कहा था, महात्मा गांधी जी को। उसके बाद में भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन सा होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति। जो सेनाएं हैं, आर्मड फोर्सेज हैं, उनका अगर सुप्रीम कमांडर की बात की जाए तो कौन हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल कौन से होंगे, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं बताना है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। और हवा महल किस राज्य में स्थित है, अगला देखो अभी किस में है, हवा महल जो है वो किस राज्य में है भाई, राजस्थान में। उसके बाद है ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है भाई। ऑपरेशन स्माइल जो है एक ऑपरेशन है, किससे है, खोए हुए बच्चों को ढूंढने से। मतलब जो बच्चों को किडनैप वगैरह करते हैं या गुम हो जाते हैं, उन बच्चों को ढूंढने से किसका संबंध है, ऑपरेशन स्माइल। एक और चीज, जिसके बचपन से होठ जीभ वगैरह अगर कटी हुई है ना, तो उस मेडिकल लाइन में अगर हम बात करें, डॉक्टरी लाइन में, तो उसमें भी डॉक्टर जो जिसके बच्चे से बचपन से होठ वगैरह कटे हुए हैं, तो उसमें भी क्या है, ऑपरेशन स्माइल मेडिकल साइंस में भी है। और एक ये ऑपरेशन स्माइल किसमें हो गया, खोए बच्चों के लिए। ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई, 16 अप्रैल को। किस दिन मनाया जाता है, 16 अप्रैल को। ओजोन ओजोन नहीं, इस दिन रेलवे दिवस भी होता है ना, रेलवे दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने चली थी। समझ में आया। तो अभी आज की क्लास में ये करेंगे, उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि इतने ही हो पाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रखा है। 130 या 100 उस दिन थे, बाकी अभी आज के 60 ये हो गए। 60 के साथ साथ में और भी कुछ मेंशन कर रखे हैं, तो अभी अगले पार्ट में करेंगे। बाकी भाई जो भी पहली बार आता है बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि आपको ये जितनी भी जीके और साइंस से रिलेटेड क्लासें हैं वो आपकी टाइम से मिलती रहें। चलिए मिलेंगे भाई अगली और एक क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।